बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अजीम इस्लामी जंग के सफ़र पर, जिसका नाम है ग़ज़वा खैबर। ये जंग न सिर्फ इस्लाम की शजाअत, हिकमत और कुर्बानियों की दास्तान है, बल्कि एक ऐसी मिसाल भी है जो हमें सिखाती है कि ईमान और इस्तिक़लाल के साथ कोई भी किला नाकाबिल तस्खीर नहीं होता। ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में सुलह हदीबिया के बाद वक़ूआ पजीर हुआ। खैबर मदीना से शमाल की तरफ तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक ताकतुर इलाका था। इलाका यहूदियों का गढ़ समझा जाता था, जहां किलाबंद कबीले आबाद थे, जैसे कि बनु नज़ीर और दीगर, जिन्हें मदीना से निकाला गया था। ये लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहे। कुरैश मक्का के साथ खफिया इत्तेहाद और ग़ज़वा खंदक में दुश्मनों को मदीना पर हमले की दावत भी दी थी। उसके बाद हुजूर इकरम ने उनकी ताकत को ख़त्म करने का फ़ैसला फरमाया। हुजूर नबी इकरम ने तकरीबन 1600 मुजाहिदीन के साथ खैबर की तरफ रवानगी का ऐलान फरमाया। ये मुहिम बहुत खफिया रखी गई ताकि यहूदी कुलाओं को अचानक घेर लिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त बीमार थे और लश्कर में बाद में शामिल हुए। जब मुसलमान खैबर के करीब पहुँचे तो यहूदी मेहनत से क़लअों में महफूज हो चुके थे। खैबर में तकरीबन 8 मजबूत किले थे, जिनमें क़िला नाइम, क़िला क़ुमूस, क़िला साब बिन मुआज़, क़िला ज़ुबीर, क़िला निज़ार, क़िला शक और दीगर शामिल थे। हर क़िला निहायत मजबूत था, जिसमें खुराक, पानी, तीरंदाज और फ़ौजी ताकत मौजूद थी। मुसलमानों को हर क़िले को अलग अलग फ़तह करना पड़ा। ने पहला क़िला नाइम को घेरा। शदीद मुकाबला हुआ, मगर मुसलमान गालिब आ गए। इसी तरह एक एक करके तमाम क़िले फ़तह किए गए। सबसे मुश्किल क़िला क़ुमूस था, जहां खैबर का सरदार मरहब रहता था। यही वो वक्त था जब रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुल में झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह व रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन आपने झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी आंखें उस वक्त भी तकलीफ में थीं, अल्लाह के हुक्म से शफा याब हुए और वो क़िला क़ुमूस के करीब पहुँचे। वहां मरहब अपनी ज़रा बख्तर पहनकर निकला और फ़ख्र से इशार पढ़ने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी जवाब में इशार पढ़े और तलवारों के चंद वार के बाद मरहब को कत्ल कर दिया। यहूदियों के हौसले टूट गए और क़िला क़ुमूस भी फ़तह हो गया। आखिरकार खैबर के तमाम क़िले एक एक करके फ़तह हो गए। यहूदियों ने यमन की दरख्वास्त की और अहद किया कि वो सालाना पैदावार का कुछ हिस्सा मुसलमानों को देंगे। इस माहिदे के बाद उन्हें जिंदा रहने की इजाज़त दी गई, क्योंकि मुसलमान उनके खीतों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसी जंग के दौरान हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि खैबर के सरदार हई बिन अख्तब की बेटी थी, कैदियों में आए। नबी करीम ने उन्हें आज़ाद किया और निकाह करके उनकी इज़्ज़त बहाल की। ये निकाह इस्लाम की वसात और हुस्न सलूक की रोशन मिसाल है। ग़ज़वा खैबर हमें सिखाता है कि मुसलमान जब इत्तिहाद, तक़वी और ईमान के साथ चलें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। कुले, ताकत, साजो सामान सब बेकार हो जाते हैं अगर अल्लाह की मदद साथ हो। दुश्मन के साथ भी अदल और रहम का सलूक किया जाए। औरतों की इज्जत और हरमत का इस्लाम किस कदर पास रखता है, ये हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल से वाज़ेह होता है। ग़ज़वा खैबर मुसलमानों के लिए एक अजीम फ़तह थी, जिसने अरब में उनकी पोजीशन को और भी मजबूत कर दिया। यहूदियों की साजिशें ख़त्म हुईं और इस्लाम का बोलबाला हुआ। ये थी ग़ज़वा खैबर की मुकम्मल दास्तान, जो न सिर्फ जंग की एक तारीख़ है, बल्कि हमारे लिए सबकों का ख़जाना भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।